नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रगति पथ। आज की कड़ी में हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस सेंटर ईटानगर द्वारा चलाए जा रहे इनोवेशन हब के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस सेंटर ईटानगर के मेंटर श्री सुबु तारंग। तारंग जी, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपके प्रोग्राम में हमें आमंत्रित करने के लिए। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं इनोवेशन हब के बारे में। जब हम इनोवेशन हब के बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें तो ईटानगर साइंस सेंटर द्वारा चलाए जा रहे इनोवेशन हब क्या है? हम शुरू करना चाहेंगे इनोवेशन के बारे में। तो इनोवेशन होता क्या है कि कोई भी चीज़ आप जो ऑलरेडी इन्वेंट कर चुके हैं उस पर आप कुछ एक्स्ट्रा आइडियाज़ ऐड करते हैं ताकि वो और बेटर काम करे। दैट इज़ नोन एज ए इनोवेशन। तो हमारे इनोवेशन हब का काम क्या है कि अगर आपके दिमाग में कुछ भी आइडियाज़ आ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस सेंटर है सो आप साइंस स्टूडेंट ही होना, ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स, या आप ऐसे शॉप में काम करते हैं, मैकेनिक है, या कोई भी है जिसके दिमाग में एक आइडियाज़ है लेकिन आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, सामान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है कि कैसे बनाए। विल टेक एन एग्जांपल, जैसे आपको एक स्मार्ट डस्टबिन बनाना है, तो वो स्मार्ट डस्टबिन बनाने के लिए जस्ट मेरे पास एक कंसेप्ट आइडियाज़ है, तो वो आइडियाज़ को मैं रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमको चाहिए होगा एक प्रॉपर नॉलेज एंड मटेरियल्स। तो हमारे इनोवेशन हब क्या करते हैं कि आपको वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको मटेरियल्स जो भी ज़रूरत होगा वो हम आपको रिक्वायरमेंट है तो हम प्रोवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट, अगर आपको वो बनाने को कुछ नॉलेज नहीं, आइडिया नहीं है, तो एज ए मेंटरशिप हम आपको गाइड करेंगे कि उसको कैसा बनाते हैं और उसमें क्या क्या मटेरियल्स ज़रूरी होंगे। तो यही है बेसिकली इनोवेशन हब के, अगर हम इसे सिंपल तौर पे आपको समझाए तो। जी, आपने तो बता ही दिया कि साइंस सेंटर में इनोवेशन हब में कौन कौन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक हुआ, एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हुआ, किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं। बावजूद इसके आपसे पूछना चाहते हैं कि इनोवेशन हब में कौन कौन मेंबरशिप ले सकते हैं? सर, अभी जैसे आप मेंबरशिप के बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी आ सकता है इस पर। अब कोई भी से ये नहीं कि आपकी 2 साल के बच्चे आ जाएं, ऐसा नहीं है। तो हमने यहाँ पे कैटेगरी बनाया है, जैसे क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोग मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो मेंबरशिप में क्या है कि हमारे पास 2 तरह के मेंबरशिप हैं। मेंबरशिप जो है, पहला मेंबरशिप ये है कि इंडिविजुअल मेंबरशिप। अगर आप खुद से आ कर के मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 1,000 रुपया आपको देना होगा 1 साल के लिए। तो आप 1 साल में 1,000 रुपया दे करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं और जो हमारे इनोवेशन हब में जो फैसिलिटीज़ हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे इनोवेशन हब में फैसिलिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, हमारे पास मैकेनिकल लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो लैब होना चाहिए, जो स्कूल्स में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो हमारे वहाँ पे है। आप प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं फॉर स्कूल्स। लेकिन अगर इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ है उस, जैसे कि आपका रोबोटिक्स का लैब होगा, एंड वी हैव स्पेस एजुकेशन सेंटर, प्लेनेटेरियम वगैरह भी, अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हैं। तो अभी मेंबरशिप के अगर हम आप बारे में बात करें तो इंडिविजुअल मेंबरशिप जैसे बताया आपको 1,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं। दैट इज़ फॉर प्राइवेट स्कूल्स क्लास 12 तक का। एंड अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं तो आप, या आप कहीं स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, 300 रुपया 1 साल पे। 1 ईयर में हम लोग 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं फॉर द जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं जी, क्लास अप टू 12। उसके बाद आप कॉलेज लेवल पे हैं तो वी आर चार्जिंग 1,000 रुपीज़, आप चाहे सरकारी कॉलेज पे हो या प्राइवेट कॉलेज पे हो। एंड मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा वैसे तो आपका जो दूसरा मेंबरशिप है वो है इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप। तो इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप में होता क्या है कि आप कोई भी स्कूल्स या कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोचिंग आप चला रहे हैं, कोई भी, तो कॉलेज वगैरह हो गया, तो इसमें भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। वो अपने 20 से 25 बच्चे आप ले करके आ सकते हैं। एवरी मंथ आप अपना एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल्स वगैरह कंडक्ट करा सकते हैं। इसमें हम लोग जो गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, उसके लिए हम लोग मात्र 1,000 रुपीज़
हम लोग ने 1 साल में रखा हुआ है। जी। उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह है, कोचिंग सेंटर है, तो उसके लिए हम लोग 3,000 रुपया 1 साल पे हम लोग ने ऐसा मेंबरशिप का बंदोबस्त किया हुआ है। जी। तो सर आपने तो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग या बहुत ही फायदेमंद चीज के बारे में बताया कि मेंबरशिप किस तरह से ले सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस किस तरह से करते हैं कि हाँ आप आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे वैसे लोग बहुत ही, अभी सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो हम लोग ट्राई करते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग एडवर्टाइज करें कि हमारे यहाँ पे इनोवेशन हब ऐसा है, लेकिन सोशल मीडिया से इतना नहीं पहुँच पाते हैं जितना हम डायरेक्ट जैसे बातचीत कर सकते हैं। जैसे हम लोग स्कूल्स पे जाते हैं आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए। हमने रिसेंटली पिछले साल हमने नामसाई डिस्ट्रिक्ट पे हमने 100 गवर्नमेंट स्कूल्स में रोबोटिक्स के अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराए थे। तो उसमें हम लोग ने ये जाकर के बताया कि हमारे वहाँ पे इनोवेशन हब है, मेंबरशिप ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो ईटानगर जो स्कूल्स वगैरह हैं, तो हमने ऑलमोस्ट पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स हमने कवर कर चुके हैं कि हम स्कूल पर जाते हैं और उसमें रोबोटिक्स हो गया या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो प्रोग्राम वगैरह ले करके जाते हैं। इनडायरेक्टली हम लोग इनोवेशन हब के बारे में बताते हैं, मेंबरशिप के बारे में, कि आप आइए अपना आइडियाज़ को वहाँ पे रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे विजिटर्स आते हैं हमारे वहाँ साइंस सेंटर पे, तो विजिटर्स को हम लोग क्या करते हैं, लेकर के इनोवेशन हब के टूर कराएंगे कि देखिए यहाँ पे हमारा ये फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो जो 1-to-1 जो माउथ जो स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ फार मोर बेटर देन आप जैसे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। तो लोग आ करके देख रहे हैं ये फैसिलिटीज़ है, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जी। तो सर किसी को विजिट करना हो इनोवेशन हब में, कौन कौन से दिन में आ सकते हैं या कुछ पर्टिकुलर डे है जिसमें सिर्फ उसी दिन जा सकते हैं? तो अभी ऐसा है कि हमारा जो इनोवेशन हब है ये साइंस सेंटर, अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर, ऐसे साइंस म्यूजियम से लोग ज़्यादा इसको पॉपुलर है, तो साइंस सेंटर के अंदर पे है। तो साइंस सेंटर या म्यूजियम का ये है कि हमारा मंडे को बंद रहता है। मंडे को छोड़ करके आप कोई भी दिन पे आ सकते हैं। वी आर ओपन फ्रॉम 10 to 4:30। हम लोग उसको ये बताते हैं कि दिस इज़ नॉट कोचिंग सेंटर, ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं या ट्यूशन सेंटर नहीं कि यहाँ पर आप आएंगे आपको हम कुछ सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग जो मेंबरशिप लेते हैं वो अपना एक आइडियाज़ लेकर के आते हैं, तो वो आइडियाज़ के ऊपर में हम लोग काम करते हैं। जी। तो अभी यहाँ ऐसे कंपलसरी नहीं कि आपको रोज़ आना पड़ेगा, हमारे वहाँ पे आपका अटेंडेंस लगेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि आपका मर्जी है, आप आइए 5 मिनट बैठ करके जाइए, आप दिन भर बैठ करके जाइए। हमारे वहाँ का एक फ़न लर्निंग एनवायरनमेंट है। हमारे ये जो इनोवेशन हब का जो कंसेप्ट है ये है आपका स्टेम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पे। तो हमारे यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम चलता है। आप आइए बिंदास हो करके गाना वाना सुनिए, आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए। जी। तो सर और बात जानना चाहेंगे कि इनोवेशन हब से अभी तक किस किस को फ़ायदा हुआ और कितने इनोवेटर्स निकले? हमारे जो इनोवेशन हब है तो इसके बारे में मैंने शायद आपको नहीं बताया। ये हमारे 2018 के दिसंबर पे इनोग्रेट हुआ था, तो अभी लगभग 5 इयर्स होने को है। हमारे यहाँ पे जब से हमने खोला उस टाइम से लेकर के अब हमारे पास 5-6 इनोवेटर्स हैं। तो मेनली जो इनोवेटर्स है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे अनंग टदर है, जैसे बहुत ही फेमस है, उसने ब्लाइंड पर्सन के लिए चश्मा एक गूगल फॉर ब्लाइंड करके उसने बनाया था। तो ही इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इनोवेशन हब। उसके पास आइडिया है, वो लेकर के आया। सेम चीज़ है, अब हमने उसको सपोर्ट किया फाइनेंशियली, आपका फंडिंग वंडिंग किया बनाने के लिए उसको। तो वैसा करके हमारा अनंग टदर एक इनोवेटर निकला जो इनोवेशन हब पर थ्रू। उसके बाद हाथ अडे है जो कि अभी करेंटली उसका एक प्रोजेक्ट है, फ्यूल वी के ऊपर में काम कर रहे हैं। वो फ्यूल भी एक्चुअली होता क्या है कि आप जैसे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कितना लीटर जा, आपके साथ स्कैम भी हो जाता है। तो वो एक डिवाइस है जिसका थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट कितना लीटर आए। तो ऐसा एक इनोवेशन किया उसने, तो उसके लिए उसको बहुत सारा अवार्ड भी मिला। जैसे अनंग टदर को आपको APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड वगैरह भी से सम्मानित किया गया उससे।
फिर साउथ अफ्रीका में जाकर अपना आइडिया भी शेयर किया। तो ये सब का जो आना जाना का खर्चा वगैरह वगैरह ये सब हमारा इनोवेशन हब ही ये करते हैं, फंडिंग करते हैं। उसके अलावा हाथ अड्डे के अलावा हमारे बेंगिया अमा है जिसने रिसेंटली कंबोडिया जा कर के आया, उसने एक इनोवेशन किया जो हमारा लोकल, जो हम टोकरी बोलते हैं जिसको आरा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वो टोकरी को उसने क्या किया, एक फोल्डेबल सिस्टम बनाया। इनोवेशन का मतलब क्या है कि एक आइडिया, एक सिंपल सा आइडिया भी एक इनोवेशन हो सकता है। जैसे आप बेंगिया अमा के आइडिया में देख सकते हैं, उसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, उसने क्या किया, सिंपल जो आरा है उसको उसने फोल्डेबल बनाया। तो अभी इसमें कोई बहुत टेक्नोलॉजी सेंसर का ज़रूरत नहीं है, तो उसने उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के लिए जैसे मोबाइल चार्जिंग करने के लिए सोलर पैनल लगा दिया, फिर बारिश से बचने के लिए ये सब एड ऑन किया उसने। तो ये इसको देखिए, आपको इंस्पायर मानक करके एक अवार्ड होता, उससे भी सम्मानित किया गया। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं एज ए मेंटर ऑफ इनोवेशन हब। आई एम रियली वेरी प्राउड कि हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे निकल रहे हैं जिसे नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल का अवार्ड मिला। हमारा डिपार्टमेंट अरुणाचल के लिए भी बहुत एक गर्व का बात रहता है। तो उसके अलावा हमारे अवांग वंशु है जिसने एक लोकल वेंडर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया। तो ऐसा करके बहुत सारे इनोवेटर्स निकले हैं। अगर आप अभी गिनने में जाएं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। वैसे ग्रास रूट इनोवेटर्स है, बहुत सारे जीरो से है, जैसे बम्बू स्प्लिटर वगैरह बनाया, पासीघाट से है। तो ऐसा करके बहुत सारा इनोवेटर्स निकले हैं जी। तो सर, इसके बावजूद हम जानना चाहते हैं कि इनोवेशन हब और क्या क्या गतिविधियां करती हैं। अच्छा, जैसे हमारे इनोवेशन हब का देखिए, अभी ये काम नहीं है कि बस हम इनोवेटर्स को ही प्रमोट करें। तो इनोवेशन हब का कंसेप्ट ये है कि आप वहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं, जैसे ईयरली एक्टिविटीज़। हमारे वहाँ पे बच्चों को जो टेक्नोलॉजी, अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई फील्ड हो गया, रोबोटिक्स के फील्ड हो गया, तो ये सब से नॉलेज शेयर करने के लिए उससे हम लोग एवरी ईयर रोबोटिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे इनोवेशन फेस्टिवल रहते हैं हर साल। तो इनोवेशन फेस्टिवल में होता क्या है कि लोग अपना अपना इनोवेशन लेकर के आते हैं, शोकेस करते हैं, तो बहुत सारा आइडियाज शेयरिंग होता है वहाँ पे। अभी तक का जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा है हमारा प्रोग्राम में, ये इनोवेशन फेस्टिवल है और एक है हमारा रोबोटिक कंपटीशन। उसके अलावा बहुत सारा आपका प्रोग्राम हम लोग रेगुलर बेस में कराते हैं, जैसे इम्पोर्टेंस डे, साइंस डे वगैरह, मैथ्स डे हो गया, मैथमेटिक्स का डे हो गया, और हम कुछ जैसे एलईडी बल्ब का असेंबलिंग के लिए वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर वगैरह, जो प्रोग्राम हम लोग डेली बेसिस में कराते रहते हैं। आपने तो बहुत सारी रोचक जानकारियां दी, तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? अंत में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको ये नहीं सोचना है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जिसके ड्रीम्स है बहुत सारे। जैसे हम अपना एक एग्जांपल है, हमको बचपन में क्या होता है कि बहुत कुछ क्रिएटिव बनाते थे। कुछ जैसे मेरा माँ आकर के हमको एक गाड़ी ले करके दिया, तो वो गाड़ी जैसे ख़राब हो जाता, अंदर का मोटर निकाल करके देखता, तो उससे बहुत सारा इमेजिनेशंस क्रिएट होते हैं, मेरा हॉबी बन जाते हैं कि हम ये चीज़ करने में हमको अच्छा लगता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे अरुणाचल में जो बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही इनोवेटिव है, लेकिन ये है कि उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो उसका जो इनोवेशन है, जो आइडियाज़ और जो उसके अंदर इंटरेस्ट है, वो आप कहें तो मर जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं टाइम के साथ। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे समय पे इनोवेशन हब नहीं थे, ऐसा फैसिलिटी नहीं थे, लेकिन आज के जो यूथ हैं, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सब बहुत ही लकी है कि उसके लिए ये ऐसा एक फैसिलिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इनोवेशन हब है, जिसका थ्रू आप अपना आइडियाज़ है, जो हॉबीज़ है, उसको आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली रियलिटी, आप उसका आपको गाइड करने के लिए होंगे, जैसे मेंटर्स हम लोग हैं, आपको गाइड करेंगे कि इसको कैसे बनाना है, आपको एनकरेज करेंगे। इसमें आकर के खाली सीख ही नहीं, बल्कि आप इससे बहुत कुछ जानकारी भी मिल सकते हैं कि हमको लाइफ में आगे करना क्या है, कौन सा फील्ड में जाना है। अगर हमको ये इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है, तो अरुणाचल में क्या ऐसे जॉब होगा कि फ्यूचर में हम रोबोटिक्स के फील्ड में जा सकते हैं जी। तो बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चे के अंदर, लेकिन माँ पिताजी का कंसेप्ट क्या है कि डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए,
लेकिन हमारे यूथ, हमारे बच्चों को, स्पेशली जो क्लास 10, 11, 12 के बच्चों को हम ये समझाना चाह रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही नहीं होता, आप चाहे एक साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये फील्ड ऐसा है इनोवेशन हब जिससे आपको आपका ड्रीम अचीव करने में आपको मदद मिलेंगे। तो हम चाहेंगे हमारे जो लिसनर हैं उनसे भी हमारे आपके जो ये प्रोग्राम के थ्रू हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आइए आप इनोवेशन हब साइंस सेंटर में विजिट कीजिए, देखिए हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने आपके लिए क्या फैसिलिटी दिया, तो वो फैसिलिटी का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। जी तारंग जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस सेंटर ईटानगर द्वारा चलाए जा रहे इनोवेशन हब के बारे में इतनी सारी रोचक जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रगति पथ और आज की कड़ी में हमसे बातें कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस सेंटर ईटानगर के मेंटर श्री सुबू तारंग। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियां लेकर हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।